देखो मैं तुम लोगों को हमेशा समझाती हूँ, तैयारी, केवल तैयारी करना, केवल घंटों भर पढ़ते रहना, ये इससे एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत सारे मेरे आसपास मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक पढ़ता था 8 घंटे, मुझे बताता था पढ़ता था या नहीं, 8 घंटे बता रहा है, एक बोला मैं तो बस 5 घंटे पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है, मैं इससे ज्यादा क्षमता नहीं रखता हूँ। लेकिन वो 5 घंटे वाला जल्दी सिलेक्शन ले गया और अभी तक 8 घंटे वाला पढ़ रहा है, क्योंकि जब मैंने उनके तरीके जानने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पढ़ने के तरीकों में फर्क था। कभी भी कोई सवाल पूछ लो, अच्छा चलो तुमने वाला पढ़ रखा है ना, कि हाँ मैम, मैं जब भी उनसे सवाल पूछ लेती हूँ तो मैम रिवाइज नहीं किया है, पता तो है, पढ़ा तो है। ऐसे कितना रिवाइज कर लोगे एग्जाम के टाइम में? जो पढ़ा है उसको इस तरीके से पढ़ा करो कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो उसके इर्द गिर्द आपको चीजें पता हो। मैं ये नहीं कर एकदम सटीक आपको नाम याद आ जाएगा, लेकिन कुछ तो हिंट याद हो ना। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले आप 1 साल का रिवाइज तो नहीं कर लोगे ना, जो आपने 1 साल से मेहनत की है। तो सही दिशा में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप नोट्स बना रहे हो, अब कई लोग नोट्स के नाम पे पूरी रद्दी भर देते हैं, मतलब पूरा ही भर दिया। नोट्स का मतलब होता है जब आप अपने नोट्स ओपन करो तो आपको उसके इर्द गिर्द की पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें याद आ जाए, आपने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स को अपनी पेंसिल से लिखा हुआ हो, आपने हर एक चीज को हाईलाइट किया हुआ हो। वो पूरा थ्योरी लिखना नोट्स नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज है पढ़ने का सही तरीका। ना तो देखो आपसे कोई बोले नहीं मैं तो सुबह उठ के ही कुछ बन पाया, कोई कहे नहीं मैं तो रात को पढ़ के, किसी बात की कोई थ्योरी नहीं है। आपको जब लगता है कि मेरी नींद इतने घंटे की, मेरे को इतने टाइम चाहिए रात में, सुबह, या मैं रात में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। हर कोई स्टूडेंट अपने अलग अलग तरीके से पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। जब वो पढ़ने बैठा है उसको पता होना चाहिए मेरी कौन सी वीकनेस है, मुझे कौन सा ज्यादा टाइम देना है, मुझे कहाँ पे कम टाइम देना है, मुझे कहाँ पर प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, कहाँ पे मुझे थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ते टाइम मुझे क्या क्या पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट करने हैं कि मैं आगे ना भूलूं। ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं तैयारी के टाइम में। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगोगे ना, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने जो नोट्स बने हुए हैं उनमें हाईलाइट्स, उनमें सही तरीके से आपको पॉइंट आउट होना, चीजों को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ चीजों को कनेक्ट करना, ये सब चीजें जब इन्वॉल्व हो जाएंगी ना, तब आपका सिलेक्शन अपने आप ही होने लगेगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को देखा, पहले एग्जाम नहीं निकल रहा, फिर 1 साल में उन्होंने 3 एग्जाम दिए तो तीनों निकल गए, क्योंकि अब उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जो उनकी तैयारी है, इसका मतलब है अब उन्हें कहीं से कुछ भी दे दो, क्योंकि जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है वो रेडी हो चुके हैं उस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने सही दिशा में तैयारी करके सारी चीजें कंफर्म कर दी हैं अपनी, कि अब मुझे चाहे मैथ्स पूछ लो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीएस, यही घूम फिर के चीजें आती है, मैंने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। नहीं निकलता तो एक भी नहीं निकलता, आप अपने आसपास भी ये चीज देखना, और निकलने लगता है तो सारे एग्जाम्स निकलने लगते हैं। तो इसलिए सही दिशा में तैयारी करो, सिर्फ घंटे बर्बाद करने से नहीं होगा, या दिखावे की पढ़ाई करने से नहीं होगा कि बस फोन उठा लिया, मम्मी पापा पीछे छुपा लिया, फिर तुरंत फोन उठा लिया, किसी का मैसेज बज गया तब तुरंत उठा लिया। ये दिखावे की पढ़ाई है, इसको तो बिल्कुल भी मत करो। तो दिखावा मत करो, 8 की जगह 5 घंटे पढ़ो, लेकिन सही दिशा में पढ़ो।